अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान जब इस दुनिया में अपने शब रोज़ गुजार रहा होता है और वहाँ पे फितरत का एक तकाज़ा है कि इंसान शादी भी करता है, और शादी के बाद हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नेक और साले और नरीना औलाद अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की सिफ़ात में से एक ये सिफ़त भी बयान की है। मोमिनीन की सिफ़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एक सिर्फ जिक्र की है कि जो मोमिन लोग होते हैं वो अपने लिए नेक औलाद की दुआ करते हैं। और कुरान के अंदर किस तरह जिक्र है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि रब्बुल आलमीन हमारे लिए हमारी बीवियों में और औलाद में हमारी आंखों के लिए ठंडक बना दे। यानी कि वालिदैन का ये काम है कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ करें। यानी औलाद जो है वो वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक कब बनेगी? कि जब उनकी इस्लामी तर्ज पे उनकी तरबियत होगी। तो एक तो ये है, और दूसरा काम वालिदैन पे जरूरी है कि वो औलाद के लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। और हमेशा वही औलाद अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक होती है कि जो नेक औलाद होती है, जिनकी तरबियत इस्लामी तरीकाकार के मुताबिक होती है। इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ को कबूल ही किया जाता है, यानी उनकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। उसमें से एक कौन है? एक मुसाफिर की दुआ, कि मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। और दूसरा है कि मजलूम की दुआ, जो मजलूम होता है तो उसकी दुआ को भी रद्द नहीं किया जाता, यानी कबूल किया जाता है। और तीसरा है कि वालिदैन की अपनी औलाद के हक में दुआ। ये बड़ा एक प्यारा पॉइंट है कि वालिदैन जब अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं तो उनकी उस दुआ को कबूल किया जाता है। और ये वालिदैन की अपनी औलाद की तरबियत में एक अहम पहलू है कि जहां पे हम अपनी औलाद की तरबियत कर रहे होते हैं, अमली तौर पे उनको चीज़ें सिखा रहे होते हैं, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, और घर से बाहर निकलने का तरीका, घर में दाखिल होने का तरीका, मेहमानों से डीलिंग का तरीका, तो वहाँ पे हमने साथ साथ अपनी औलाद की खैर खाई के लिए उनके हक में दुआएं भी करनी है। क्यों? कि हदीस है कि जो वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआएं करते हैं ना, तो उनकी उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बेहतर से बेहतर अंदाज में अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए।